अच्छा राजी ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਦੋ ਲੈਕਚਰ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਲੈਕਚਰ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹੀ ਲੰਬਾ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ 80 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ 70 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। हाँ जो बिच फोन फान आ गया किसी का वीडियो आपे ब्रेक हो जाती होंगी है, वो डिफरेंट गल आ। पर फिलहाल आप शुरू करिए। कंटीन्यूस वेरीएबल आ जोड़े रैंडम वेरीएबल कर रहे थे, डिस्क्रीट रैंडम वेरीएबल अपना हो चुका है। कंटीन्यूस रैंडम वेरीएबल से आप आ चुके हैं। कंटीन्यूस रैंडम वेरीएबल तो डिस्क्रीट रैंडम वेरीएबल च बहुत फर्क आ। ना सिर्फ वेरीएबल च फर्क आ, ये प्रोबेबिलिटी देखने के तरीके भी फर्क आ। सब तो पहला यह चीज़ आ, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आऊगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लंघ गया। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ते प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के काम च भी फर्क आ, ये चीज़ याद रखियो। मतलब ये अड अड तरीके वर्क करते हैं दोवें, तो कंपेयर करने की कोशिश ही ना करो सब तो पहला, क्योंकि कंटीन्यूस वेरीएबल आ वो जी प्रोबेबिलिटी देखते हैं, वो देखने के तरीके च इन्ना फर्क आ, सारा कुछ बदल देंदा। वो कम्यूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में बदल देंदा, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में मास फंक्शन तो डिफरेंट बना देंदा। वो चीज़ वेरीएबल कंटीन्यूस वेरीएबल में कंटीन्यूस रैंडम वेरीएबल नालों फर्क बना देंदा। हुण सब तो पहला जिहड़ियां वैल्यूज़ आ ये इस तरीके नाल आया करदियां, जिवें एक्स दी वैल्यू अगे तो गिणती जुणती दियां हुंदियां सी ना, जां जो भी है एक पासों लग के कौमे जे पा के लिखते हुंदे सी, कोई गैप नहीं सी हुंदा विच, सॉरी गैप हुंदा सी विच। हुण इत्थे कोई गैप नहीं होऊगा, सीधा पूरे दा पूरा इंटरवल ही आया होऊगा तुहानूं पूरा डार्क। दूसरा यह वेरीएबल च इहो जिहियां वैल्यू भी हो सकदियां 1 तो ना 2 तो 3, जिवें 0 तो 1 तक पहला ले लिया, फिर 2 तो 3 तक ले लिया। देखो गैप है विच पर कंटीन्यूटी भी है। सो ये चीज़ याद रखियो कि इतने 1 तो 2 तक आ गया, तो 2 तो 3 तक वैल्यूज आ गई। मैं कहना ये इंटरवल जो होंगे आ, इंटरवल कनैक्टेड चीज़ा है, कनैक्टेड। एक चीज़ याद रखियो जो बिच कॉमा आया ना, मैं तुहानूं सीधी जी एग्जांपल दिना, मैं इदा ही समझाना। जे कॉमे का मतलब होता गैप, सीधी जी गल। जिथे कॉमे नहीं आए हुण तुसीं कहोगे सर कॉमा इत्थे दा पाया होया ही है, सो हाँ इत्थे गैप भी है, पर यह गैप इनू डिस्क्रीट नहीं बना दिंदा। क्यों नहीं बना दिंदा? देखो इत्थे जे मैं कहां भी ये एक नंबर आ, चलो वैल्यू मैं ना थोड़ी होर तरह दी लेना, ए x1 ए x2 ए बी सी डी आप समझ चले। जे मैं इन्हों गिणना चाहां तो मैं गिण सकदा किवें, इनू मैं कहूँगा 1, ये मत्थे ते लैवल लाई चलो, इनू कहूँगा 2, इनू कहूँगा 3, इनू कहूँगा 4, इस तरह इन्हां दे उपर लैवल लाई जाने आ। चलो हो सकता है अणगिणत होण, अणगिणत किवें पता लगदा अणगिणत हो सकता है ये अणगिणत होण, पर अणगिणत चीज़ों के भी एक शुरुआती बिंदु हुंदा, आपां एक 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 करके गिणना शुरू कर दिंदे आ, ठीक है। कुछ रहिंदा नहीं इहदे च गिणन लो, जिवें कोई किसी जगह इंटीजर ही ला लो, ठीक है। इंटीजर आ, मैं 0 तो शुरू हो गया, मैं 0 तो पैर रखा, फिर 1 ते पहुँचूगा, फिर -1 ते, फिर 2 ते, फिर -2 ते, इस तरीके मैं गिणदा जाना गिणिया जाता। प्रॉब्लम यह है इत्थे मैं एक पैर 0 ते रख लिया, अगला पैर किहदे ते रखा, की आउंदा 0 तो जस्ट नैक्सट की आउंदा 0.1 नहीं, मैं कहूँगा 0.1 तो छोटा नंबर है अगे, तुसीं कहोगे ठीक है जी, इहनूं मान लो 0 तो जस्ट नैक्सट, फिर मैं कहूँगा ये आउंदा, फिर तुसीं कहोगे चलो इहनूं मान लो, फिर मैं कहूँगा ये आउंदा। 0 तो जस्ट नैक्सट की आउंदा, मैं किहदे ते पैर रखा, पहला तो मैं रख लिया सीगा 0 ते, फिर 1 ते, फिर -1 ते, कुछ रहिंदा नहीं। जे मैं इस तरीके नाल देखो, इस तरीके नाल पैर रखदा जावां, पहला 0 ते, फिर 1 ते, फिर -1 ते, 2 ते, -2 ते, 3 ते, -3 ते, 4 ते, -4 ते, तुहानूं पता लग रहा है इत्थे भी कदे ना कदे ये बंदा इस तरीके नाल तुरदा 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 सारे इंटीजर ते पैर रख के लंघ जूगा, जां इदां ही चलता जाऊगा। एक पाथ मिल गया, एक तुरन का तरीका मिल गया। हुण इत्थे किहड़ा तरीका चुनिए, पहला 0 ते पैर रखा, फिर मैं इहदे ते रखा, जे इहदे ते रखूँगा ये रह गया, फिर मैं इहदे ते रखूँगा ये रह गया। सो एक कंटीन्यूटी आ, एक अणगिणत चीज़ आ, अनकाउंटेबल
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹ ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗੇ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ 'ਚ ਐਨਾਲਿਸਿਸ 'ਚ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਆ, ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਵਲ ਜੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੰਜਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਸਟ ਈਅਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਬੱਸ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਬੱਸ ਫੜਨ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹ ਗਏ, ਉੱਥੇ 8 ਤੋਂ 8:30 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬੱਸਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਆ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦਾ, ਬੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8:30 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, 9 ਤੋਂ 9:30 ਤੱਕ ਫੇਰ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਫੇਰ ਆਉਣੇ ਆ 2 ਵਜੇ। 2 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਚ ਗਏ, ਖੜੇ ਆ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਰੂਟ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ, ਬੱਸਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਪਲੱਸ 2 'ਚ, ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਰਵ। ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਰਵ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਯਾਰ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸ, ਬੱਸਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਐਂ ਕਰ, ਇਹ ਐਕਸ ਇਹ ਵਾਈ ਐਕਸ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ 8 ਵਜੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਟੀ ਐਕਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਟੀ ਐਕਸ ਜੋ 8 8 ਤੋਂ 8:30 9, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੋਂ 2:30, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਟੀ ਐਕਸ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਐਂ ਕਰ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ 8 ਤੋਂ 8:30 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸਣ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ 8 ਤੇ 8:30 ਇਹ ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ 8 ਤੋਂ 8:30 ਬੱਸ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਸਰ ਮੈਂ 1:30 ਤੋਂ 12 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 12 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, 1 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਕਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਰਵ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੱਸ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ 12 ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਥੋੜਾ ਏਰੀਆ, 8 ਤੋਂ 8:30 ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖੋ 2 ਤੋਂ 2.5 ਤੱਕ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਏਰੀਆ ਇਹ fx ਦੇਦਾ, ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਰਵ ਕਿਵੇਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰੂਗਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਆ ਪਈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ A ਤੋਂ B ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਬੱਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, A ਤੋਂ B ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ dx ਦਾ, ਉਹੀ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਰਵਾਓ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਨਵਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ 2 ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸੋ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਮਿੰਟ ਮਾਰਨਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਸਰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਮਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਫਟਾਫਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਫਟਾਫਟ ਇਹਦੇ 2 ਭਰ ਦੇਣਗੇ,
ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਸਕੁਅਰ ਸਮਝ x ਸਕੁਅਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸਰ 4 ਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ 1/x ਸਕੁਅਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ 1/4 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਰਵ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਇਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਮਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿੱਚ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ a ਤੋਂ a ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਆਊਗੀ a ਤੋਂ a ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰ a ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0 ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ 8 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 8 ਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਦੱਸੋ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ 8 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ 8 ਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ a ਤੋਂ a ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤਾਂ 0 ਆ ਗਈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਊਗੀ a ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ a ਹੀ ਹੈ ਹੋਰ x ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕੀ ਆਊਗੀ 0। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਐਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਕੀ ਆਊਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 0। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 0 ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਬੱਸ ਡਿੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿੱਕਣੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ 8 ਵਜੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਨਸਟੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਈ ਟਾਈਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਸ ਫੋਟੋ 'ਚ ਬੱਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ 0 ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ t ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 0 ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਟੈਂਟ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਕੁਛ ਪਰ ਇੱਕ ਪਲ ਹੁੰਦਾ ਪਲ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਲ ਇਹ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਲ 'ਚ ਵੀ ਨੋਨ 0 ਆਊਗੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਪਲ 'ਚ ਵੀ ਨੋਨ 0 ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ a x a plus h is very small not approaching to 0 ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 0 ਨੂੰ ਜੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅਪਰੋਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਏਡਾ ਛੋਟਾ 0 ਵੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ। ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਨੰਬਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਉਨੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਨੰਬਰ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਪਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਖੜਾ ਟਾਈਮ ਬਸ ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਕਦਾ ਉਸ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਦੀ 0 ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ 0 ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ 0 ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ A ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਂ
अगले स्टेप में मैं ए लिखा एक रीजन है, देखा जाए एफ ए एक रीजन है, ए रीजन है ए तो बी क्लोज्ड, ए ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੁਣ मैं यही रीजन कवर करना पर होर तरीके ਨਾਲ किवें ए लेस ना ए एक्स इज इक्वल टू ए और एंड नहीं पाना क्योंकि वो इंटरसेक्शन होती है और ए एक्स लेस दैन इक्वल टू बी। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾ ਲਓ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਣਦਾ A ਤੋਂ ਓਪਨ B ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਡ A ਤੋਂ ਓਪਨ B ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ A ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾ ਕੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ A ਦੇ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ सोच के दसो दोवां च कुछ कॉमन होंदा इस रीजन ते इस रीजन च कुछ कॉमन होंदा जे मैं इत्थे करा एक रीजन है ए तो बी इत्थे पिया होगा ए है ना मतलब ओपन है ए नु बाहर कढिया कुछ कॉमन नहीं आ सकता इस ਇਹਦਾ मतलब यूनियन किदे च बदल जूगी सम च बदल जूगी कुछ कॉमन ही नहीं है ना ਇਹਦੇ ਚ ए हैगी या नहीं की ਇਹਦੇ ਚ हैगी है कौन की बस सो इथे x इक्वल टू a इथे सम आ गया a तो b x इक्वल टू a ते प्रॉपर्टी दसो सिंगल पॉइंट की प्रॉपर्टी कितनी होती है 0 a की आ गया a x b हुण जान के इथों की पता लगे इथों शुरू होया सी पहुंच गया किथे इथे इन्हां दोवां च फर्क की है इथे इक्वलिटी पाई है इथे नहीं पाई प्रोबेबिलिटी सेम आ किड्डा फर्क पै गया देखो ते एक चीज होर करो हुण इनू होर करो इथों ये भी कटती ते यूनियन पा के x इक्वल टू b भी शामिल कर लिया लो जी करो गल b भी ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਤੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ b ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਚ a ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਚ a ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਆਊਗਾ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮ ਹੋਊਗਾ ए की बन जाएगी 0 ए की रह जाएगी a तो b तक ये आ गई 0 सो इत्थे अपने कोले a तो b प्रोबेबिलिटी है यानी कि इत्थे इक्वलिटी है जेडी दोनों मैं हटा सकता ते एदी एदा आंसर की होंदा सी a तो b इंटीग्रेशन सो एदा मतलब एदा आंसर भी यही है क्योंकि ये बराबर सो एदा आंसर की आऊगा a तो b इंटीग्रेशन एक भी याद रखो सीधी जी गल है जेड़ा मैं इन्ना कीता ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਲਿਖਿਆ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਲਿਖਿਆ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਗੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ a ਤੋਂ b ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਜੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਐਵੇਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ a ਤੋਂ b ਹੈ a ਤੋਂ b ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਕੁਐਲਿਟੀਆਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਆਂ कुछ नहीं देखना इक्वलिटी मतलब इनइक्वलिटी कहे जी है ये नहीं देखना। चलो अगे चलिए कम्यूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये सब तो वधिया चीज़ है कम्यूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन थोड़ा जिहा सौखा लगता मैं पिछले नाल कम्यूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जिहड़ा ओहदा की मतलब होंदा है कैपिटल F(x) सीगा जिहड़ा मतलब सेम ਉਹੀ मतलब आ जिहड़ा उत्थे सी की होगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन x मतलब वही है पर इत्थे प्रोबेबिलिटी किवें कैलकुलेट करते हैं आप इंटीग्रेशन नाल ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ दो लिमिट्स सो इत्थे दो लिमिट्स किहड़ियां होणगीਆਂ -∞ x लेस देन इक्वल टू x दो लिमिट्स आ गईਆਂ की आंसर आऊगा -∞ तो x f(x) dx ये आ गया ਤੁਹਾਡਾ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन सॉरी कम्यूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सो ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ पढ़ लियो एक बारी दूसरी चीज़ ये याद रखो राजे हमेशा ही ये भी डेफिनेशन तो यही रहनी है ना
बाकी सर मास फंक्शन हो, डिस्क्रीट रैंडम वेरीएबल हो, चाहे कंटीन्यूस रैंडम वेरीएबल हो, ਇਹਦੀ डेफिनेशन तो यही रहनी है ना। ये किसके बराबर होती है हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 तो 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ हमेशा 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, चाहे डिस्क्रीट है चाहे कंटीन्यूस है। ये चीज़ याद रखियो। अगे आप देखते हैं एक चीज़ है जिमें एफ बी कढ़ना हो, जिमें एफ बी कढ़ना हो की आऊगा एक्स लेस देन इक्वल टू बी। ये की बन गया माइनस इनफिनिटी तो आ ही जानी है हर एक क्वेश्चन च माइनस इनफिनिटी का कोड होना, क्योंकि लोअर लिमिट आ जी हमेशा मतलब जो कुछ नहीं लिखी हुई लोअर लिमिट तो मतलब माइनस इनफिनिटी हुई, जो नहीं लिखी हुई दैट मीन्स माइनस इनफिनिटी हुई, तो अपर लिमिट लिखी हुई है। सो एफ बी है जोड़ा वो की होगा एफ एक्स डी एक्स। सो ये मतलब एफ बी है जोड़ा वो किसके बराबर आ जाता ये बराबर, ये बी है तो इत्थे बी रख देनी है बस। एक दो रिलेशन बनाए हुए हैं इन्होंने, मैनू ये लगता भी शायद इन्हों की लोड़ पै जाए आपको, शायद ना पवे। मैनू ये है भी फटाफट ना थोड़ा जो मेन क्वेश्चन होंगे वो करवावां, जरा जो जड़ियाँ चीज़ां मैं नहीं करवा रहा, प्रॉपर्टियां नहीं करवा रहा, वो चीज़ां तुसीं आपे पढ़नियां, तुसीं कुछ नहीं छड्डना। प्रोबेबिलिटी च सिरे तो सिरे तक कुछ नहीं छड्डना, ना थ्योरम ना आर्टिकल ना एग्जाम्पल ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अलजबरा च की छड्डना वो मैं तुहानूं दस चुका। ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੇ मैं आई लिख सकता बई एक्स जो देखा जाए फिर मैं लिख सकता ए तो बी एफ एक्स डी एक्स। अगले स्टेप च की मैं इन्हें ब्रेक कर सकता, इन्हें मैं ब्रेक कर सकता माइनस इनफिनिटी तो बी ते बी तो ना माइनस इनफिनिटी तो बी ते माइनस माइनस इनफिनिटी तो ए एफ एक्स डी एक्स। मेरी क्या सुनो ये चीज क्लीयर है ना। देखा जाए तो आप की किया इतने माइनस इनफिनिटी विच फसा दिए, ए तो माइनस इनफिनिटी पाता ते माइनस इनफिनिटी तो बी पाता। अगले स्टेप माइनस इनफिनिटी ते ए इनू आपां घुमा के माइनस इनफिनिटी नू नीचे ले आए, ए नू ऊपर ले आया ते इत्थे नेगेटिव दा साइन लाता, इनू उधर लिखता माइनस इनफिनिटी तो ए एफ एक्स डी एक्स, इनू बदल। सो अल्टीमेटली तो यही चीज पाती। हुण एक चीज़ जरूर सोचो भी ए ते बी दे विच माइनस इनफिनिटी कित्थों आ गई। आप तो ये सीखा होया ना भी ए सी ते बी इदां पाए होण, फिर आप ए तो सी ते तोड़ दिंदे आ, सी तो बी ते तोड़ दिंदे आ। हुण की माइनस इनफिनिटी इस तरीके नाल विच पई है या हमेशा ही आपां विच होण वाली कंडीशन उई आपां नूं भुलेखा सी भी विच होण वाली कंडीशन चाहीदी है, विच नहीं भी होवे तां भी आपां लिख सकदे हां कि आई पॉसिबल है विच होवे ना होवे जरूरी है विच होना। आपां जिहड़े क्वेश्चन कीते हाँ उन्हां हरेक च जदों जदों आपां ब्रेक कीता वो पॉइंट उस इंटरवल दे विचाले सी, आपां उस ते ब्रेक करते रहे, पर की विचाले होना जरूरी है ये चीज़ सोचना। माइनस इनफिनिटी तो मैं तो मान लिया ए तो माइनस इनफिनिटी तो बी, माइनस इनफिनिटी धक्के नाल विच ले आया, तुसीं दसो इदां कर सकदे सी? उस तो बाद मैं बाद च दसूँगा तुहानूं, पहले एक बार सोचो क्योंकि बहुत कुछ आप रट्टे मारते ही होने हैं। सही है ये वो जो स्टेप मैं पाया सी ना ए तो माइनस इनफिनिटी तो बी, ये नहीं लिख सकते, ये गलत, पर सीधा आ लिख सकते हैं, मतलब यदा वही बनता। हम जो नैगेटिव है मेरी गल सुनो, नैगेटिव तो मैं इतने पॉजिटिव ला के लिमिट उपर नीचे कर नहीं सकता,
जे मैं उपर नीचे करूँगा तो यदा मतलब वही नहीं बन गया सम। फिर जो इतने प्लस आ गया माइनस इनफिनिटी उपर आ गई, ए थले आ गई, आ जाऊगी, फिर मैं मूहरे ले जा नहीं सकता, ले जा सकता, फिर वही हो गया ना ए तो माइनस इनफिनिटी तो बी, फिर माइनस इनफिनिटी विचाले तो है नहीं सी, फिर किवें लिखता, ये चीज़ तुम सोचो बेसिक, पर ये है सही है। इनू आप लिख सकते हैं एफ बी, इनू आप लिख सकते हैं एफ ए, ठीक है जी। सो ये प्रॉपर्टी है जी की होंगी है एफ बी माइनस एफ पिछली लिमिट लिखी। चलो ये चीज़ याद रखो। अच्छा एक चीज़ है, एक होर है भी माइनस इनफिनिटी है, एफ माइनस इनफिनिटी की आऊगी साड़ी बुक वाला पुट कर रहा है भी एफ माइनस इनफिनिटी। लो जी पहले सब तो पहला तो है कोई इनफिनिटी है जी माइनस इनफिनिटी है, इनफिनिटी ना इनफिनिटी है जी चीज़ है परमात्मा कह लो, परमात्मा पुट करने वाली चीज़ नहीं, किसी के अंदर नहीं भरी जा सकती, सारी दुनिया परमात्मा च बैठी है, फिर परमात्मा को किसी के अंदर किमें भरया जा सकता। सो पहला तो यह चीज़ है पूरी तरह गलत लिखी हुई है, इन लिखना चाहिए सी ये ठीक है वधिया लगता। परमात्मा वाल आप अप्रोच कर सकते हैं, वह पिछा कर सकते हैं, वो तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं। एफ एक्स की वैल्यू की हुई माइनस इनफिनिटी तो एक्स एफ एक्स डी एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इनफिनिटी, इधर आ जाए माइनस इनफिनिटी तो माइनस इनफिनिटी फंक्शन बन गया, सेम लिमिट होंगी, आंसर क्या बना जीरो, तो ये ना जीरो माइनस इनफिनिटी कह रहे हो, हाँ जीरो बुक च गलत लिखा हुआ प्लस इनफिनिटी करी जाता, जीरो आऊगा, इनू नहीं लिखना इदा नहीं लिखना, पुट नहीं करीदा बंदा, इनफिनिटी पुट नहीं करी दी, जीरो आ गया। अच्छा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स प्लस इनफिनिटी वालों जब जाऊगा एफ एक्स की आऊगा प्लस इनफिनिटी आ जाऊगा एफ एक्स डी एक्स। पर एक चीज़ याद रखियो जिमें प्रॉपर्टी मास फंक्शन की एक कंडीशन सी कि सारिया प्रॉपर्टी मास फंक्शन दी वैल्यू जोड़ो तो की होंदा 1, उवें ही सारिया जे पूरियां जिन्नियां भी लिमिट्स दित्तियां हुई एक्स की वैल्यू मान लो ए तो बी तक दी हुई है, बस इस तो ना उधर कोई वैल्यू आ ना ए तो पिछे कोई वैल्यू है ना बी तो इधर कोई वैल्यू है, तो ए तो बी तक जो एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हो वो क्या होगा 1 होगा। यानी कि प्रॉपर्टी मास फंक्शन च इंटीग्रेशन भी राजे समेशन ही होंदा, समेशन ही होंदा है। कंटीन्यूटी जो भी आती है तो उन्होंने कंटीन्यूस टर्म्स का जो सम करना होंदा आपां नूं इंटीग्रेशन करना पैंदा, ये समेशन ही होंदा। सो सारे टर्म्स का ए तो बी तक दी सारे टर्म्स का सम करना आपां वो क्या होगा 1, पर हम सारिया टर्म्स कई बार दित्तियां नहीं होंदियां। सो आपां की करते हैं जिवें आपां ये लिख देते सी कि एक्स प्रॉपर्टी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज 1, यूनीवर्सल जा रूल बना लो कि एक्स दी जो वैल्यू देतियां उदों भर लियो, उवें इत्थे मैं यूनीवर्सल जा रूल बनाउण लगा वो क्या कि सारियां मान लो माइनस इनफिनिटी तो इनफिनिटी तक 1 होणगियां। हुण जे मान लो फंक्शन डिफाइंड इदां जो ए तो बी तक फंक्शन की 1 अदरवाइज 0, तो फिर इन्हें मैं ब्रेक किमें करूँगा माइनस इनफिनिटी तो ए तो बी तो इनफिनिटी होगा कि ये रूल की कहता है कि होगा 1, रूल तो ये कहना माइनस इनफिनिटी तो इनफिनिटी 1, पर इत्थे की है फंक्शन 0, इत्थे की है 0, इत्थे कुछ हैगा तो जिहड़ा 0 तो गया, सो ऑटोमेटिकली वैल्यू ए तो बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी कि ये रूल बहुत बढ़िया है, माइनस इनफिनिटी तो इनफिनिटी तक अपने को 1 होता। सो इत्थे माइनस इनफिनिटी तो इनफिनिटी तक बन गया, एफ एक्स कैलकुलेट किया लिमिट लई माइनस इनफिनिटी तो इनफिनिटी कितना हो गया, यानी कि एफ एक्स में जब इनफिनिटी वाला अप्रोच करवाओगे आंसर 1 आएगा। सो ये चीज़ याद रखियो। थोड़ा आगे जाने एक चीज़ होर देखो
एफ एक्स है जोड़ा माइनस इनफिनिटी तो एक्स एफ एक्स डी एक्स। मेरी गल सुनो, जो मैं एफ एक्स का डेरीवेटिव करना पिछे जो क्वेश्चन सीगे वो इन्ने वधिया नहीं सीगे। उत्थे कैपिटल एफ एक्स तो जो डिस्क्रीट के केस किए उत्थे कैपिटल एफ एक्स तो आप स्मॉल एफ एक्स लभ नहीं सकते, इत्थे लभ सकते हैं। की प्रॉब्लम आ किवें? सो इहने काम सगों थोड़ा वधाता, थोड़ा जिहा वधाया किवें आ? जे ना लभ सकते तो यह क्वेश्चन मेरा बनता। सो हुण लभ सकते हैं तो क्वेश्चन भी बनूगा। तो एफ डैश एक्स इसका डेरीवेटिव करो, की आऊगा इंटीग्रेशन डेरीवेटिव कैंसिल बचूगा कि एफ एक्स। लो जी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैपिटल एफ एक्स का डेरीवेटिव करो डेंसिटी फंक्शन आ जाता। तो जो डेंसिटी फंक्शन आ जाए प्रोबेबिलिटियां सारियां कट सकते हो तुसीं। ਇਹਦਾ मतलब की है जे एफ एक्स दिता तुहानूं एक्स क्यूब प्लस एक्स, वैसे ये होना नहीं, क्यों नहीं होना मैं बाद दसूंगा। ये नहीं हो सकता एफ एक्स है। मान लो ये दिता तो एफ स्मॉल एफ एक्स लभना तुसीं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की आऊगा ਇਹਦਾ डेरीवेटिव 3x² प्लस 1। लो जी काम खत्म। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तुहाडे हत्थ 'च आ। उस तो बाद प्रोबेबिलिटीज लभणियां 1 तो 2 तक प्रोबेबिलिटी लभनी है। की करोगे 1 तो 2 तक स्मॉल एफ एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का इंटीग्रेशन वो क्या होगा 3x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन का तो आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी आ गई, यानी कि कैपिटल एफ एक्स इन्ना फायदेमंद है अपने को। चलो फिर अगे आप क्वेश्चन एक दो करवाना है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लभण लई कहते हैं दो कंडीशन होंदियां, हमेशा याद रखियो। स्मॉल एफ एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की कंडीशंस, स्मॉल एफ एक्स नॉन नेगेटिव होना चाहिए, 0 या 0 तो बड़ा। दूसरा माइनस इनफिनिटी तो इनफिनिटी तक ਇਹਦਾ इंटीग्रेशन करोगे ये होना चाहिए 1। ये याद दो कंडीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दी, मास फंक्शन दी किहड़ियां एफ एक्स होना चाहिए पॉजिटिव ते दा समेशन समेशन इंटीग्रेशन नाल रिप्लेस हो गया, बस इन्ना फर्क। चलो उस तो बाद क्वेश्चन एक दिता है इन्होंने एफ एक्स है जिहड़ा ये कहते साडे कोले सी ई दी माइनस एक्स है, एक्स की वैल्यू 0 तो इनफिनिटी है, अदरवाइज की है 0। वो कहते फाइंड सी, फाइंड सी किवें फाइंड करिए? वी नो दैट एक चीज़ है ना इत्थे जे आप देखिए एफ एक्स अपने कोले सी की वैल्यू जो मैं कढ़नी चाहां पॉजिटिव होवे भावें नैगेटिव होवे, एक चीज़ का पता ही है आपां बई एफ एक्स आ जिहड़ा वो पॉजिटिव आ, सी ਇਹਦਾ मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए है। एक चीज़ का पता ही है एज सॉल्यूशन एज एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव कहते हैं it implies c minus c dx is non negative। देखो ये तो पॉजिटिव ही है, इसका मतलब की होगा c भी पॉजिटिव होगा, अदरवाइज हो नहीं से सकता, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। कदों फॉर ईच x टू इनफिनिटी पहला पार्ट चक लिया, तो पता लग गया भी c पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज ये काम ही नहीं होना। पर आप c की वैल्यू कढ़नी है, ये भी लभनी पैनी है तुहानूं राजे हरेक किताब वाला लभदा तां मैं लभदी, नहीं तो सी दी वैल्यू तो डायरेक्ट ही लभ जानी सी। नाउ माइनस इनफिनिटी तो इनफिनिटी अपने कोले एफ एक्स डी एक्स की आऊगा 1, माइनस इनफिनिटी तो इनफिनिटी एफ एक्स की वैल्यू कर दो सी ई दी माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, सी बाहर काट दो, सी बाहर काट दो। हम इतने इसका इंटीग्रेशन ये आऊगा ना माइनस इनफिनिटी तो इनफिनिटी की है 1, हम एक पंगा पै गया, इसका इंटीग्रेशन की होगा। अच्छा राजे ये माइनस इनफिनिटी तो इनफिनिटी नहीं हैगा, माइनस इनफिनिटी तो 0 एफ एक्स डी एक्स जिमें फंक्शन डिफाइन किया ना उन्होंने
उन्होंने 0 तो इनफिनिटी तक फंक्शन डिफाइन किया, फिर उत्थे ब्रेक करना पैना अपना 0 तो इनफिनिटी fx dx। देखो इत्थे 0 तो इनफिनिटी तक का फंक्शन ये दिता सीगा, दूजा की सीगा ये 0, सो मैं लिखे सो 0 तो इनफिनिटी तक ये फंक्शन बच गया। ये चीज़ां तुहानूं आउंदियां मैं तां छड्ड दिंदा, पता है चीज़ां की सी ए दी माइनस एक्स 0 तो इनफिनिटी 1 इनफिनिटी पुट करोगे, पुट नहीं करनी इनफिनिटी वाला अप्रोच करोगे की आऊगा ए दी माइनस इनफिनिटी, सीधा ही ला दो ए दी माइनस इनफिनिटी की होगा, कर लो तुम पुट ही करते हो हमेशा 1 ए दी पावर इनफिनिटी 1 बाई इनफिनिटी की होता 0, सो इनफिनिटी वास्ते आ जाऊगा 0, फिर माइनस का हो गया प्लस ए दी पावर 0 इक्वल टू 1, सो सी की आ गया 1। नहीं गड़बड़ हो गई है, हाँ 1 ही। सो अपने को जो फंक्शन है वो भी बन गया अपने को एफ एक्स ई दी माइनस एक्स 0 तो इनफिनिटी अदरवाइज 0, हो गया काम खत्म। उस बाद प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने उन्होंने दित्तियां हुई, आप कोशिश करिए भी कोई एक अद्धा क्वेश्चन आप ट्राई करते हैं जिहदे सारा कुछ ही आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं तुहानूं मैक्सिमम दसना चाहना, हाँ इंटीग्रेशन राजे मैं नहीं कराया करूँगा, ਉਹੀ अपना लैक्चर है जो फालतू की लेंथ लैक्चर की घटूगी, क्योंकि मैनू भी 2 लैक्चर जोड़े नेड़े नेड़े हो जाते हैं, फालतू की लेंथ घटे, बैटर है कि आप थोड़ा जहा इंटीग्रेशन वगैरह छड्डीए, क्योंकि जोड़े राजे तुहानूं सच्ची गल दसां जोड़े साडे फोन आ इन्हां च इन्नी हिम्मत ही है नहीं गी, मतलब असीं हीट गर्म हो जाते फोन ये, ठीक है बहुत ज़्यादा जो इन्हां ते लोड पै जाता, तो फिर जोड़े एप्पल के फोन आ वो बंद हो जाते हैं, जोड़े सैमसंग के फोन आ मेरे को सैमसंग का ये हिम्मत नहीं हारते, ये कहते मैं फट जूँगा पर मैं बंद नहीं होंदा, सो ये उदों भी खतरनाक आ, तां करके ये जो बहुत गर्म हो जाते हैं तो फिर मैं रख देना उन्होंने, ठीक है वो इन्नी, क्योंकि यूजली हाँ डेली लाइफ इन्नी रिकॉर्डिंग होंदी नहीं, पर अपने लैक्चरां बहुत होंदी है हुण अजकल, तो उस करके ये गल हो रही, तो ये चीज़ होनी चाहिए है। पता नहीं मेरे को है नहीं कोई या तो कोई रिमाइंडर या कुछ होवे विच ये नोटिफिकेशन आ जाया करे भी तुहाडा फोन है जो लोड तो ज़्यादा गर्म हो रहा वा। मैं एक एप्लीकेशन जी डाउनलोड की सी, पर वह कोई उन्हें रिमाइंडर नहीं दिता, फोन मेरा गर्गा बनया पिया सीगा, सो तां करके मैं थोड़ा जिहा आप कोशिश करिए तो छेती छेती करन दी, वीडियो की लेंथ ठीक रहे पर स्टफ बहुत हो जाए, ये चीज़ है, क्योंकि सिलेबस भी खत्म करना आप यूनीवर्सिटी वालों हजे तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया भी कितना सिलेबस करवाना, पेपर च कितना आना, पेपर कदों होने आ, समैसटर सिस्टम की आ, कितना रखना, लेंथ कितनी रखनी है, MSc का आया हजे तक पता नहीं उन्होंने मार्च मूर्च पेपर आ, अपना नहीं गा मैं सुनिया भी अपना नहीं है, बिच्चे अद्धे कही जाते वो अपना भी आ, बिच्चे अद्धे कही जाते भी वो नहीं गा अपना, यूनीवर्सिटी ने हजे कुछ नहीं दसिया होया, ना ही सिलेबस बारे कुछ दसिया होया, ये भी हो सकता भी यूनीवर्सिटी सिरे ते जाके कह दे भी असीं तां 100% चो सिलेबस पेपर लेना, तो वो वास्ते आपां नूं थोड़ी जी जल्दी करनी पऊगी। FX ये आ गया जी। हुण ये क्वेश्चन है जो बड़े जी क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कहता मॉड पा के लैस दैन 1 ये प्रोबेबिलिटी दसो, लो ये हुण दसन वाला की है, मॉड आ खोलना नहीं आता, मॉड तुहानूं खोलना आउंदा की आऊगा -1 तो 1, तो -1 तो 1 लिमिट लैके इंटीग्रेशन नहीं करना आउंदा तुहानूं, वो भी आउंदा तुहानूं है ना, तो वो की है fx की आऊगा, देखो -1 तो 1 तो fx की आऊगा x ते बैठा, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ बस, ਇੱਥੇ ਹੀ पंगा पैना ਤੁਹਾਡਾ, fx कई ना 0 रख लेना, दैन कईयां ਨੂੰ लिमिट नहीं ब्रेक करनी आती, ये चीज़ का ध्यान रखो की आऊगा x क्यों, अच्छा ईवन ऑड का डबल हो जाता ना, छड्डो कितने याद नहीं, x 10 18 की है 54 -1 1 आई थिंक ये 2 बटा 1 1 बटा 27,
इंटीग्रेशन मैं नहीं कराया करना, ये तुसीं मैनूं पता तुसीं कर लैंदे हो, मैनूं इन्ना कुछ यकीन आ तुहाडे ते भी साडे जिहड़े स्टूडेंट आ ये खासे मेहनती आ ते बहुत इंटैलीजेंट आ, गिफ्टेड आ। मतलब कि होंदा गिफ्टेड स्टूडेंट्स सानूं दस्सणगे भी इहदा मतलब की होंदा। अंडर रूट लै लो, ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट ये कह रहे हैं भी अंडर रूट लैके ये चीज़ बन जूगी, सब तो पहला वो याद रखन भी वो गलत आ, वो गिफ्टडनैस तो थोड़ा जिहा उपर लंघ गया। ये अंडर रूट ये चीज़ मैनूं मैथ नाल ना हमेशा ही बहुत गलत लगती है, किताबां च भी बहुत गलत लगती है। तुहानूं किते किते ना टीचर भी ऐं कर जाते हैं, मैं तुहानूं सच्ची गल दसां, जिथे आपका मतलब जो कढ़ना होंगे ना, जिथे क्वेश्चन सौखा बनाना होंगे उत्थे इत्थे अंडर रूट लैके एक्स लैस दैन 3 लिख के चला देणगे, किहड़ा यार मॉड जे विच आ गया पंगा पैंदा। वैसे देखा जाए अंडर रूट ते जदों इत्थे अंडर रूट करते हैं किसी चीज़ का, किसी स्केयर का, तो अल्टीमेटली वो मॉड ऑफ ए ही बनता। ये डेफिनेशन आ मॉड की, मॉड फंक्शन की डेफिनेशन कितने तुसीं चंगी बुक च पढ़ोगे ना, वो ये दित्ती हुंदी है मॉड फंक्शन की डेफिनेशन। जदों बाद कहते हैं सर मॉड का मतलब की है, तुहानूं कोई पुछ लेना मॉड का जी पॉजिटिव टर्म्स रख लेने हुंदे, तुसीं कहो आ हुंदा मॉड पहले दिन ही, नाले पता लग जाए टीचर नूं भी बई हुण किवें बचूगा जो मॉड का काम आया। ठीक है, ये हुंदा मॉड। वो डेफिनेशन तो इत्थों एक्सटेंड करके बाद 20 डेफिनेशन बन जाती बखरी। तो मॉड इत्थे अंडर रूट करूँगा, जब मैं दोवें पासे अंडर रूट ले लिया, ये की आऊगा मॉड ऑफ एक्स इत्थे आ जाऊगा 3, मॉड ऑफ एक्स बनना आता ही -3 एक्स 3। हम मैनूं तो लगता नहीं है भी इसका आंसर तुहानूं डायरैक्ट नहीं पता, सारा कुछ तो आ गया ये -3 तो 3 च सारा कुछ तो आ गया, फिर सारे कुछ का प्रोबेबिलिटी की आउंदी हुंदी सम, जो सारे टर्म्स विच आ जाने सम की हुंदा 1, फिर 1 आऊगा -3 तो 3। हम जो कोई स्टूडेंट कहता फिर सर असीं करके दिखावांगे उत्थे कि नहीं करके दिखावांगे, करके दिखाऊंगे, यही जे क्वेश्चन करके दिखाऊंगे। वैसे ही आ क्वेश्चन से की क्वेश्चन बनाउण पे और एवें सीधे सीधे जो क्वेश्चन बथेरे आ। हाँ हुण मेन काम करिए सब तो पंगे वाला, देखो fx किवें लभना। 60-65 मिनट का 70 मिनट का लैक्चर बहुत आ मैनूं लगदा, इस तो बाद फोन भी शहीद हो जाना मेरा, फट ना जाए। मैनूं तो किते किते ये डर लगदा हुंदा भी जदों मैं मूँह गल करदा हुंदा उदों ना फट जे कन्न कुन्न सारा कुछ। सैमसंग की शिकायतां बहुत आउंदियां, परमिंदर सर वाला फोन बंद ही हो जाता, वो बेस्ट है फटन नालों तो चंगा ना। पर सैमसंग के फोन हिम्मत नहीं हारते, ये शहीद हो सकते हैं देश वास्ते पर छड्डदे नहीं। चलो fx की गल करिए, जिवें एक क्वेश्चन fx फाइंड करना, स्मॉल fx दिता है, एक क्वेश्चन ये आऊगा भी स्मॉल fx दिता है कैपिटल fx लभो, फिर कैपिटल fx दिता है स्मॉल fx लभो, दोवें ही क्वेश्चन अटैच पर रिलेटेड है पूरी तरह। देखो ये बड़ा पंगा जिहड़ा क्वेश्चन ये कह रहा ना, अदरवाइज जिहड़ा फंक्शन इन्हें डिफाइन कर लिया ना, ये फंक्शन च पंगा, जे तो रब करे इत्थे इह जिहा आ जाए ना तुहानूं पेपर फिर तो तुसीं ऐं कर दो, तुहानूं पता ही है कोई। पर जदों मॉड आ गया, मॉड की एक अपनी डेफिनेशन आ, मॉड भी एक टुटिया हुआ फंक्शन आ, ब्रेक आ, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन यह है, इकलौता फंक्शन ही है यह ऐसा मॉड जिहड़ा अपने आप च पीस से डिफाइन हुंदा।
बेशक डोमेन का कोई जिक्र नहीं किया होया, पर जिथे मॉड आ गया तुसीं ये सोच लो भी उन्हें टुटना हजे होर। सो ये फंक्शन असल च पूरा ब्रेक नहीं होया होया, तुहानूं देख के लगता भी पीस वाइज डिफाइंड हैगा है, पर पीस वाइज प्रॉपर डिफाइंड नहीं है। एक पीस हजे होर लुकिया होया, वो बाहर कढ़ना पैना तुहानूं लगदा। तो वो पीस आप बाहर कढ़ीए। सब तो पहले तो आप ये करिए भी ये कहता है कि शो दैट द फंक्शन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बड़ा वधिया कर दिया। आ देखो स्टेटमेंट, ये कहता शो दैट द फंक्शन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इन्हों लिखना चाहिए सी शो दैट द फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कह रहे हैं फिर भी। सो पेपर च थोड़े बहुत कन्फ्यूजन होनी है। तो इतने मान के चलियो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ही है। मतलब किताबां वाले कन्फ्यूज करनगे, थोनों इन्ना कन्फ्यूज करनगे कि तुसी पागल हो जाओ, पर तुसी पागल होना नहीं। ये चीज़ याद रखियो, सेंस समझनी है पिछे वो भी। देखो ये लिख रहा है शो दैट दिस फंक्शन एफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये शो करो भी प्रोबेबिलिटी, दैन की कहना आल्सो फाइंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हम इधर देखो मतलब की नहीं, पहला तो शो करो भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड आल्सो फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये इदा ही हो गया जिमें ना कि मीनिंगलैस जी चीज़ लगती है। इदा जिमें कोई कहे शो दैट दिस इज गुरंकर सिंह एंड आल्सो फाइंड गुरंकर सिंह, मतलब जो शो करता फिर हैगा खड़ा ले लो। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो फिर लभना की है। इतों अपन समझना पऊगा भी किताब वाला घपला करी जाता तो पेपर च भी घपले होने हैं, पेपर च भी यही कुछ होना, यही क्वेश्चन होने हैं। उत्थे समझना पऊगा जो दो बारी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया, कितने पहला वाला जो डेंसिटी फंक्शन तो नहीं कह रहा, तुसीं आप समझोगे ये चीज़। पंजाब यूनीवर्सिटी है, ये सारे स्किल देखती है, IQ लैवल देखती है थोड़ा, कोई मजाक नहीं हैगा। हाँ चलो पहला तो एक चीज़ मैंने पता भी एक्स है जो इन्हें नैगेटिव ना नैगेटिव रहना, तो जीरो है जी हमेशा जीरो तो वड्डी है। तो इसका मतलब एफ एक्स जहाँ ए हो सकता है जहाँ ए हो सकता है, इसका मतलब ये हो गया एफ एक्स जीरो या जीरो तो वड्डा होगा फॉर ईच एक्स, जिन्नी भी डोमेन दी फॉर ईच एक्स। एक कंडीशन तो होगी। दूजी का इंटीग्रेशन की होना चाहिए -1 तो सॉरी इंटीग्रेशन होना चाहिए -∞ तो इनफिनिटी तक की होना चाहिए 1। हुण इत्थे पंगा, ये पंगा मैं तुहानूं हुणे दिखाना चाहना वो की है -1 तो 1 मॉड ऑफ एक्स नूं तुसीं डिफाइन करो कि किवें डिफाइन करो। जो एक्स -1 तो 0 तक जाओगे तो इसकी वैल्यू की होगी -x। जो 0 तो 1 तक जाओगी ये वैल्यू की होगी +x। फिर ये दो जो पीस रह गए थे विच पाओ दे एफ एक्स की बन जूगा। हुण सही एफ एक्स हुण लभण लगे हैं, सही एफ एक्स हुण पता लगूगा की है -1 तो 0 च ये की है -x, 0 तो 1 दे विच की है ये x, अदरवाइज की है ये 0। हुण बनया तुहाडा स्मॉल एफ एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन सही मायने च बिना मॉड वाला। इनू सॉल्व करना बहुत सौखा, उन्होंने सॉल्व करना उन्ना सौखा नहीं हैगा। हुण इहदी इंटीग्रेशन कर लो, हुण तो बस हुण तो तुसीं चक्का समझो। इंटीग्रेशन करो -∞ तो इनफिनिटी एफ एक्स dx, बस यही लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं लगातार ही रिकॉर्डिंग कर रहा मैं, मैंने लगता 60 मिनट, फोन भी चलिया मैं भी चलिया। एफ एक्स देखो -∞ तो -1 तक का कुछ है ही नहीं, फिर -1 तो 0 तक कुछ हैगा, 0 तो 1 तक कुछ हैगा, 1 तो इनफिनिटी तक कुछ है ही नहीं। तो ये तो 0 जाऊगा, जो 0 आऊगा जे वो तो मैं लिखना ही नहीं। सो आपां की चकना एक -1 तो 0 तक ये है -x, फिर 0 तो 1 x dx, ਇਹਦਾ इंटीग्रेशन करना तुहानूं बहुत आउंदा तो कर लियो, ये 1 आ जाओ। सो ਇਹਦਾ मतलब एफ एक्स की हो गया, ये करना तुसीं, ये ना हो भाई ये सारा सानूं पता ही है 1 ही बनना
होना सी 1 रखता। ये मैं कह रहा इतने क्योंकि मैं टीचर हाँ, तुम स्टूडेंट तुम नहीं कर सकते। ये ध्यान सॉल्व करो इनू 1 ही बन जूगा। पहले का 1/2 आ जाना, दूसरे का 1/2 आ जाना, आंसर ये 1 आ जाएगा। चलो उस तो बाद हम मेन जिहड़ा जब खाना ये वास्ते अपन खासी मेहनत करनी पैनी, अज ही करनी पैनी। fx है जिहड़ा रीयल लाइन आ कैपिटल fx मैं तुहानूं कहा सी भी रीयल लाइन है जिहड़ी वो कवर करनी होंदी आपां इत्थे भी उही कवर करनी, उही कवर करनी आ -इनफिनिटी तो इनफिनिटी तक कवर करनी आ। बट बहुत ध्यान किवें -इनफिनिटी तो इनफिनिटी तक ये लाइन ड्रॉ जिहड़ियां वैल्यूज तुहानूं दित्तियां होईयां वो पा लैणियां। हुण इत्थे पंगा पैंदा हुंदा स्टूडेंट की करदे आ, जिहड़ा मेन पंगा पैंदा ये मॉड है जिहड़ा इदां मैं लिखना सी ना fx अदरवाइज वो की करनी मैं इन्हां वैल्यू की गल करदा जिहड़ियां एंड पॉइंट है जिथे फंक्शन बदलदा। स्टूडेंट की करनगे सर दो वैल्यू ही है इत्थे -1 पा लो इत्थे 1 पा लो है ना, क्वेश्चन स्टार्ट करता। पर पंगा ये है भी ये दोवां वैल्यूज से नहीं बदलता फंक्शन, ये तिन्नां दे बदलदा। वो देखो किवें fx x -1 तो 0 0 तो 1 इत्थे की सीगा -x इत्थे x अदरवाइज 0 0 भी है विच ये 0 जे थोड़ी रह गई तो क्वेश्चन गया, ये रहनी नहीं चाहिए। चलो करिए स्टार्ट। x की वैल्यू सब तो पहले इत्थों रखो। सो x की वैल्यू जो -1 तो छोटी है -इनफिनिटी तक जा सकती है पर छोटी है तो fx की होगा अपन डेफिनेशन का यही पता ही है कि होंगी है -इनफिनिटी तो x fx dx। पर ये इन्नी ईजी नहीं है चुटकी मारदे ही हो जाएगी। कित्थों तक जाना तुसीं इत्थों तक यानी कि -इनफिनिटी तो x तक। ते मेरी गल सुनो -इनफिनिटी तो x तक फंक्शन की है इत्थे लिख लेते हैं अपना fx है जिहड़ा यही है ना -1 तो 0 सी ना इत्थे की सीगा ये -x 0 तो 1 दे विच की सीगा ये x अदरवाइज की सीगा 0। मेरी गल सुनो -1 तो उरे उरे अदरवाइज वाला काम आ गया इत्थे फंक्शन की है 0 -1 तो 0 तक फंक्शन की है इन्हों बाद करते हैं -1 तो 0 तक फंक्शन की है -x 0 तो 1 तक फंक्शन की है x इत्थे अदरवाइज फिर आ गया ये की है 0 यानी कि फंक्शन दी अड अड वैल्यूज आ गई। हुण जिवें x इत्थे लई है इस सारे दे सारे च बेशक तुसीं x इत्थों तक ही जाना यानी कि तुसीं कित्थों तक जाना ये सोचो तुसीं जाना -इनफिनिटी तो x तक मतलब x इत्थे भी हो सकती है इत्थे भी हो सकती है। एक चीज इत्थे पंगा ये है भी x -1 नहीं हो सकती -1 नहीं हो सकती पिछे पिछे रहना उन्हें। पर ये सारे जो फंक्शन की है 0 तो इत्थे 0 पर होगा मतलब -इनफिनिटी तो x 0 dx। अगे चलो x की वैल्यू इत्थों लो ये भुल जाओ x हुण इत्थों लो की है -1 तो वड्डी 0 तो छोटी। ओही चीज याद रखियो रियल लाइन जब तुसीं कवर करनी आ आई कवर करनी आ 1 तो इक्वलिटी पा के वड्डी उपरले पॉइंट तो स्ट्रिक्टली लेस इत्थे इक्वलिटी नहीं पाउणी जे इधर पाती आ इत्थे नहीं पाउणी। अच्छा हुण x इत्थे है कित्थों तक जाना आपां डेफिनेशन तो वही है डेफिनेशन तो वही है x जदों 0 तक fx तो वही रहना
ये तो अन्ने वाह आप लिख लिया करना भी ये तो यही रहना। इस तो बाद बदलना काम किवें माइनस इनफिनिटी तो -1 ते -1 तो 0 नहीं लिखना, 0 तो हो ही नहीं सकती। आ देखो उस तो पहला केड़ा नंबर होता x, सो इनू ब्रेक करो माइनस इनफिनिटी तो -1 -1 तो x एदी वैल्यू दसो हम माइनस इनफिनिटी तो -1 तक फंक्शन की है 0, सो इथे मैं 0 पाती। ए बंदा -1 तो x तक फंक्शन की है, यानी कि x इथे ਲਈ है इथों तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फंक्शन की है इन्ने जी, सिर्फ इन्ने जी बता ਇਹਦੀ ਗੱਲ नहीं करदा मैं ये पोर्शन ਦੀ, सिर्फ इन्ने इन्ने जी ये एडे की यही है। ये सारे दे सारे डब्बे च ये -x आ ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी तो -x ही रहूगा, सो इथे करके -x की आ गया, ये तो 0 आ गया, ए की बन जाएगा -x²/2 इथे आ जाएगा -1 इथे आएगा x वैल्यू पा दो की आया -x²/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन हम करना होगा, इंटीग्रेशन करो x की जगह पे x ही रख देना, नहीं गड़बड़ कर नहीं ठीक है x²/2 ये करता लिमिट पर -x²/2 होगा ना, x की जगह x रखता फिर 1 रखोगे, माइनस की जगह प्लस x² की जगह -1/2, सो ये क्या आ गया -x²/2 इथे प्लस 1/2, ठीक है जी। ये दूसरी वैल्यू आ गई, हुण इनू भुल जाओ, हुण x आ जिहड़ा ये इथे आऊगा की लाओगे वैल्यू x आ जिहड़ा 0 तो वड्डा या बराबर आ पर 1 तो छोटा, fx x less than equal to x, ये तो पक्का ही है ना, ये लिख दो बस, उस तो बाद ही गल की है ब्रेक करो x किथे आ, ये पोजीशन अपनी देखनी बहुत जरूरी है, x किथे आ ये देखना बहुत जरूरी है, इथे पे आ, सो एक किथों तक ब्रेक करो, किवें किवें ब्रेक करोगे -इनफिनिटी तो -1 -1 तो 0, हुण 0 तो 1 नहीं कर सकते क्योंकि उदों पहला x आ जाता ते काम खत्म हो जाता, उदों पहला x आ जाता ते काम खत्म हो जाता, सो -0 तो x देखो इथे x ते खत्म करना सी ना, सो x ते ही खत्म होना चाहिए है। अच्छा हुण फंक्शन दी वैल्यू भरिए, इथे फंक्शन की है 0, -1 तो 0 च फंक्शन की है -x, 0 तो x दे विच फंक्शन की है x, सॉल्व कर लो हो गया काम, सौखा ही है ना, एवं ही है एडी गल नहीं, ये तो खत्म ही है, ये क्या होगा -x²/2 -1 तो 0 लिमिट्स, ये x²/2 0 तो x लिमिट, ये पुट करो 0 आऊगा, दूसरी बार पुट करोगे 1/2, इथे पहली बार x²/2 दूसरी बार 0, तो इसका आंसर ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ही है। उस तो बाद अगली x की बारी आ गई, एंड हो गया, सारी बाउंड्री जी -1 तो 1 वाली है तुम पार करके x ते आ गए, 1 तो x ਵੱਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, आखिरी fx की आਉਂਦਾ ਸੀ वैसे 1 याद है, प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट फंक्शन वाले बारे 1 आਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ भी 1 आਉਂਦਾ, कोई fx -इनफिनिटी तो x fx dx ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਐਂ ਕਿਵੇਂ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਆਊਗਾ ਦੇਖੋ -इनफिनिटी तो -1 तो 0 0 तो 1 फिर देखो -इनफिनिटी तो -1 तो 0 0 तो 1 1 तो
x। माइनस इनफिनिटी तो 1 ਤੇ फंक्शन की है 0 dx, -1 ਤੋਂ 0 ਤੇ फंक्शन की है -x dx, 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ फंक्शन की है x dx, ਤੇ 1 ਤੋਂ x की है 1 ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ 0 ਆ ਤੇ 1 ਤੋਂ x ਤੱਕ ਤਾਂ 0 ਹੋਊਗਾ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਦਾ 0 ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚ 0 ਆ 0। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 0, ਇਹਦਾ ਰਾਜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 1/2 ਆਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ 1/2 ਆਊਗਾ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਾ 0, ਇਹਦਾ 1 ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਮਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਮਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਮਿਊਲੇਟਿਵ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸੋ x ਜਦੋਂ -1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 0, x ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਵਿੱਚ ਵੇਰੀ ਕਰੂਗਾ। -1 ਤੋਂ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ 1/2 -x²/2 ਤੇ 0 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਇਹ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ 1/2 + 1/2 x²। हो गया फंक्शन की यार कम्यूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कंप्लीट हो गया। 1 घंटे की होगी वीडियो राजे, बहुत आ मैनू जिथे तक लगता। जे तुसीं चाहुंदे हो होर वड्डी होवे मैं होर वड्डी भी करा दूंगा।